आयत में जो भी क्वेश्चन बनाना हो, दो चीज महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई यदि आयत की पता हो तो हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, यही तो तीन चीज निकालने के लिए कहेगा, निकाल सकते हैं। हाँ, वही तीनों चीज कभी भाषा में आपको घुमा करके कह देगा तो आप उस चीज को पकड़ नहीं पाइएगा कि कब क्या निकालना। लेकिन दो चार क्वेश्चन बनाएंगे तो बनाते बनाते आप भाषा भी पकड़ने लगेंगे कि क्या ज्ञात करना है, कौन कौन चीज दिया है और उससे हमें क्या निकालना है। अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तीन क्वेश्चन सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहा, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी। आयताकार मैदान बोले तो एक आयत है और उसकी लंबाई में कहा है कि 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी। यदि ऐसा कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। पहले से कुछ लंबाई चौड़ाई नहीं दिया होगा, क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे। माना लंबाई बराबर क्या, x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। दो चीज मान लेंगे, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई मान लेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा क्षेत्रफल x गुना y। x गुना y करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, आयताकार मैदान की क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन कहा कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो आपको 20% वृद्धि के लिए बताए थे जब बुआ, जब भी प्रतिशत में वृद्धि कहा जाए तो 100 में उसको जोड़ करके और उसके बटा के नीचे फिर 100 लगाते हैं। 20% वृद्धि तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 अब बटा 100। यदि 10% वृद्धि कहे तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 और फिर बटा के नीचे 100। इसी तरह से कहेगा कि 10% की कमी, 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या होगा, 90 बटा 100। कहेगा कि 25% की कमी हो जाए तो 100 में से 25 घटाएंगे, कितना होगा, 75 बटा 100। तो कमी कहेगा तो 100 में से घटा कर, वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ के। अब कहा है क्या कि यदि लंबाई में 20% वृद्धि कर दे तो बउआ लंबाई अब क्या हो जाएगा, पहले से तो x था, अब 20% वृद्धि कर देंगे तो गुना कर देंगे 120 बटा 100। तो लंबाई में हम लोग वृद्धि कर दिए। अच्छा ये कटेगा, 20 पचे 20 6 का कितना प्राप्त हो जाएगा, 6x बटा 5। इसी तरह से चौड़ाई को क्या कर लेंगे हम लोग, कहा कि चौड़ाई में 20% की कमी कर दीजिए। तो कमी करने के लिए क्या करेंगे, y गुना 80 बटा 100। अब इसको भी काटेंगे, 20 चौका 20 पचे कितना गया, 4y बटा 5। वृद्धि के बाद लंबाई इतना हो गया और कमी के बाद चौड़ाई इतना हो गया। अब नया लंबाई और नया चौड़ाई, ये नया लंबाई और यह नया चौड़ाई उलट फिर होने के बाद, कमी बेसी करने के बाद लंबाई चौड़ाई ई है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या चीज, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का वैल्यू 6x बटा 5 गुना 4y बटा 5। बुआ 6 चौका 50। अब ध्यान दो कितना आ गया, आ गया 24xy बटा 25। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज पता चलेगा बुआ कि क्षेत्रफल में कमी हो गया या क्षेत्रफल में वृद्धि हो। क्वेश्चन कहा है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, कमी हुआ या वृद्धि हुआ। तो सुन लो, पहले से जो हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे xy मीटर स्क्वायर, अभी जो क्षेत्रफल निकाले हैं 24 से xy बटा 25। अच्छा मीटर माने हुए थे तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या चीज, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा।
अब देखो कि यहाँ एक्स वाई के आगे कोई अंक है क्या? अंक नहीं है कोई, तो एक होता है। कोई भी अलजेब्रा के आगे कोई अंक न लिखा जाए तो क्या होता है? एक। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ जो एक्स वाई है, क्षेत्रफल बाद में जो हम लोग निकाल के प्राप्त किए, इस क्षेत्रफल के आगे कोई अंक है क्या? है। कितना है? 24/25। यहाँ एक्स वाई के आगे कुछ भी नहीं था तो एक है, और यहाँ एक्स वाई के आगे 24/25 है। अब हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस बात पर हुआ ध्यान दो। 24/25 जो हम लोग के पास भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ, यह चीज यहाँ ध्यान देंगे। 24/25 इसको जब हम लोग दशमलव में चेंज करके देखेंगे तो 1 रुपया से ज्यादा होगा कि 1 रुपया से कम होगा? दशमलव में भाग देने आता है ना? कैसे करते हैं? ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग, तो ऊपर वाला अंक छोटा है और नीचे वाला अंक बड़ा है, तो छोटा में बड़ा से तो भाग नहीं लेगा, तो 0 बार में लगा के तब दशमलव देंगे, यानी कि भाग देंगे तो 0 कुछ भी आएगा। 25 8 225 नमा 225, तो ऐसे करके आएगा 0.9। इसके आगे कुछ कुछ करके आएगा, तो ये 0.9 जो देख रहे हैं, बताइए 1 रुपया से कम हो रहा है कि 1 रुपया से ज्यादा हो रहा है? 1 रुपया से कम। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई अंक नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो पहले से 1 रुपया मान लेते हैं, तो यह 1 रुपया है, एक्स वाई का गुणक 1 रुपया। और अभी देख रहे हैं कि एक्स वाई का गुणक 1 रुपया से भी कम हो गया। 0.9 बोले तो 1 रुपया से कम ना हो गया? 1 रुपया से कम क्या हो गया? इससे हम लोग को क्या पता चला कि अब जो क्षेत्रफल आया नया वाला, यह पहले वाला क्षेत्रफल से कम हो गया। क्षेत्रफल में कमी हो गया कि वृद्धि हो गया? कमी। नया जो क्षेत्रफल हम लोग के पास आएगा, इसके गुणक को देखते ही हम लोग को यह समझ लेंगे कि नए वाले क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से नए वाले क्षेत्रफल में कमी हुआ या वृद्धि हुआ। अभी हम लोग देख करके ही समझ गए कि क्षेत्रफल में हो गई कमी। क्या हो गया? हाँ, यही चीज यदि ऐसा अंक यहाँ पर भिन्न प्राप्त होता कि ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा अंक हो जाए, ऊपर वाला अंक बड़ा होता और नीचे वाला छोटा होता, तब हम लोग समझ लेते कि भाग करेंगे तो कैसू 1 से ज्यादा ही हो। देख लो ना हुआ, इसी चीज को उलट के देख लो। 25 ऊपर हो जाए और 24 नीचे हो जाए, तो एक बार में तो भाग लग जाएगा 24, फिर एक अंश बचेगा ना। अब उस 1 में फिर से हम लोग भाग करेंगे दशमलव बैठा करके, तो 1 दशमलव कुछ 1 2 3 ऐसे करके कुछ कुछ आएगा। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? 1 रुपया से कम कि 1 रुपया से ज्यादा? 1 रुपया से ज्यादा। तो यहाँ पर हमने आपको क्या समझाए कि नया क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा, इसके गुणक को देख करके ही हम लोग यह बात समझ लेंगे कि नए क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से कम है या अधिक है। इस चीज को हम लोग देखते ही समझ जाएंगे। कभी भी पुराना क्षेत्रफल ऐसे आ जाए एक्स वाई के रूप में, इसके आगे कोई अंक ना हो, तो हम लोग समझ लेंगे कि 1 है। और नया क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा, इसमें यदि अंश में कम हो और हर उसका ज्यादा हो, तो हम लोग देखते ही समझ लेंगे कि नए क्षेत्रफल का जो मान होगा पुराने वाले क्षेत्रफल से कम हो जाए। और जब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अंश का मान ज्यादा है और हर का मान कम है, यानी कि ऊपर वाला बड़ा अंक है और नीचे वाला छोटा अंक हो, तब हम लोग क्या समझ लेंगे कि नया क्षेत्रफल का मान पहले वाले क्षेत्रफल से अधिक हो जाए। क्लियर? एक चीज, एक कंसेप्ट आपको यहाँ देखते ही पकड़ लेना है कि क्षेत्रफल में कमी हुआ कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ।
तो अभी देख करके समझ रहे हैं ना, कमी हुआ कि वृद्धि? कमी। अब कमी होगा तो उस कमी को निकालेंगे, वृद्धि होगा तो वृद्धि को निकालेंगे। अब वृद्धि या कमी कैसे निकलेगा? तो पहले से जो हम लोग के पास है ना, यदि कमी हो जाए तो पहले वाला क्षेत्रफल में से बाद वाला क्षेत्रफल को घटा लेंगे। एक से तो कम ही ना है, तो ज्यादा वाला में से कम वाला को घटा लेंगे। कितना का कमी हुआ पता हो जाएगा। 1 मिनट। यदि यह ज्यादा हो जाए तो वृद्धि होगा, और जब वृद्धि हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ, तो वह वृद्धि देखने के लिए नए वाला क्षेत्रफल में से पुराने वाले क्षेत्रफल को घटा लेंगे। जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा लेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने की वृद्धि हुई। अभी तो कमी ना हुआ, तो अभी एकरा से ज्यादा ई ना है, तो ज्यादा वाला में से कम को ना घटाएंगे। और जब वृद्धि हो जाएगा तो ई ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ई ज्यादा वाला में से कम वाला को घटा लेंगे, तो हम लोग को वृद्धि भी पता हो जाएगा और कमी भी पता हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक बात ऐसा कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, तो हम लोग वो प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग केवल कमी और वृद्धि यदि पता कर ले तो फिर प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि तो निकालने आता ही, निकाल लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आगे अब हम लोग बनाएंगे। क्या करते हैं, पहले अभी हम लोग समझ गए कि कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, कमी हुआ। तो कमी कैसे निकलेगा, ज्यादा वाला में से कम वाला को घटा करके। तो कमी निकालिए, कमी बराबर क्या कर लेंगे, पहले से ज्यादा वाला क्षेत्रफल क्या था 100, और अभी नया वाला क्षेत्रफल कम वाला क्या आया 24 100y बटा 25। इसको क्या कर लेंगे, घटा ले। तो घटाएंगे तब भिन्न के घटाव आता है ना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बुआ 25। इसके बटा में कुछ भी नहीं तो 1 से भाग देंगे 25 बार में, 25 में ऊपर वाला से गुना करेंगे 25 xy, 25 xy माइनस को चिन्ह। अब 25 से 25 में भाग करेंगे एक बार में, 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे 24 xy। 25 xy में से 24 xy घटेगा, क्या प्राप्त होगा xy, 1 xy होगा ना। अब बटा के नीचे 25, बोले तो इतनी की क्या हो गई हम लोग को कमी। लेकिन यह कमी क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रतिशत में बताने के लिए। प्रतिशत में कमी या वृद्धि बताइए। तो प्रतिशत कमी आप लोग सीखे हैं, प्रतिशत कमी कहेगा तो कमी गुना 100, हाँ कमी गुना 100 और बटा के नीचे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक बोले तो शुरू वाला मान, शुरू में जो हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे वह कितना आया था 100y, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100y। अब देखिए कमी का वैल्यू कितना है 100y बटा 25 आ गुना 100, 100 के बटा के नीचे फिर गुना में है 100y। अब क्या करेंगे बाबा, xy से xy गुना है तो कटेगा 25 से कट जाएगा कई बार में 4 बार में। तो यह हम लोग क्या निकाले, कमी प्रतिशत। तो क्या लिख देंगे आंसर में 4% की कमी हो गया। नए वाले क्षेत्रफल और पुराने वाले क्षेत्रफल में क्या हुआ 4% की कमी हुआ। कोई दिक्कत समझ में आया है, कहीं दिक्कत है तो बोलिए समझाएंगे। आ गया समझ में, समझ में आ गया बउआ तो नोट करिए। बउआ पूरा उतार लिया सब लोग, समझ में सब लोग को आ गया। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया समझने में ना, कोई बात नहीं है। सीखने में टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखिए बढ़िया से। खूब बढ़िया से हम इस क्वेश्चन को आप लोग को समझाए, आज सब लोग समझ भी गए सीख भी गए। ऐसा दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तो बन जाएगा ना, बन जाए।
इस क्वेश्चन को बनाने में 10 से 15 मिनट का समय लगा आपको सिखाने में। अब इसी को बहुत कम समय में यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग बना लेंगे। एक छोटा सा तरीका, अभी आपको हम क्या बोले थे कि बउआ यदि वृद्धि कहेगा तो 100 में से जोड़ के 100 में जोड़ के उसको 100 से ज्यादा कर लेंगे, और कमी कहेगा तो 100 में से घटा करके कम कर लेंगे। तो एक बार कहा है क्या, लंबाई में कितने की 20% की वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए। तो 20% वृद्धि के लिए हम क्या बताए थे, 100 में जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 120 बन गया। और 20% कमी के लिए क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ पर कर लेंगे गुना में 80। और दोनों के बटा के नीचे तो 100 ना होता, 20 से 6 बार में और 20 से 5 बार में, और फिर 5 से ये वाला 16 बार में, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96। अब 96 आया तो 100 से कितना कम गया, कोई भी प्रतिशत की गणना कई में होती है 100 में, 100 से ये कितना गया 96 आ गया, तो क्या हो गया 100 में 4 की कमी, मतलब प्रतिशत में 4 की कमी हो गया। तो आंसर हो गया क्या 4% की कमी। ये हो गया बहुत कम समय में बनाने के लिए, कम समय में बना कि नहीं। अब इतना लंबा हम लोग काम नहीं करेंगे। यदि परीक्षा में यही क्वेश्चन ऑप्शन वाला पूछ दे, विकल्प वाला ABCD चुनने वाला, तो हम लोग जल्दी से बनाने के लिए इस तरह से बना लें, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 660 मीटर स्क्वायर और उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी। लंबाई ज्यादा है किससे, चौड़ाई कितना ज्यादा है 2 गुना ज्यादा। अब 2 गुना ज्यादा कौन है, लंबाई, किससे, चौड़ाई से। तो चौड़ाई का वैल्यू पता है नहीं, चौड़ाई मानना पड़ेगा। तब वो आप मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर 1 मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा इसके 2x मीटर, 2 गुना होगा ना, तो 2 से गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा, वैल्यू किसका दिया है, ऐसे देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आयताकार जो रूम होता है, हम लोग कभी भी आयताकार रूम का क्षेत्रफल निकालते हैं तो किसका निकालते हैं, उसके फर्श का, सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन अभी जो क्षेत्रफल दिया है वो चारों दीवार, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार और 1 दीवार इधर, 4 दीवार का क्षेत्रफल दिया, सतह का नहीं, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो आयताकार कमरा के चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल देगा तो उसके लिए क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में हो जाएगा ऊंचाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में हो जाएगा ऊंचाई। मतलब बोले तो यहाँ तक में क्या है, आयत की परिमाप, क्या है आयत की परिमाप, याद किया है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की परिमाप में उसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयताकार कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत की परिमाप में उसकी ऊंचाई से, उस कमरे की ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा उसके 4 दीवारी का क्षेत्रफल। हाँ, क्वेश्चन में और दिया है क्या, ऊंचाई कितना दिया है 11 मीटर। तो बाबा यह क्या लिखे हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आज 4 दीवारी के क्षेत्रफल का वैल्यू दे रखा है 660 वर्ग मीटर। तो हम लोग इसके सामने लिख लेंगे 660। अब बराबर के बाद दूसरे तरफ जो लंबाई चौड़ाई माने हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। 2 इंटू लंबाई के जगह पर क्या लिखेंगे 2x और चौड़ाई के जगह पर
प्लस का x गुने ऊंचाई की जगह पर क्वेश्चन में दिया है, ऊंचाई में कितना दिया है 11, तो ये हो जाएगा 11। 2 और 1 3x, 3x को 2 से गुना करेंगे 6x। लेकिन उससे भी आसान क्या हो जाएगा, इधर वो गुना में है ना 11, 11 से गुना में है तो इसको काट देंगे, 11 छक्का 66 और 1 0, और यहाँ से क्या करेंगे 2 से काट देंगे, कितना बार में 30 बार। 3x बराबर 30, फिर कटेगा 3 से क्या बार में, तो हम लोग को पता चल गया x का मान कितना 10 मीटर। x क्या माने थे, तो अब हम लोग को पता चल गया चौड़ाई कितना, चौड़ाई हो गया 10 मीटर और लंबाई हो गया कितना 2 गुने 10 बोले तो 20 मीटर। ओरिजिनल लंबाई और ओरिजिनल चौड़ाई पता हो गया। लास्ट में क्या कहा, तो उस आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बोले तो सतह का, तो सतह के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसलिए अब क्या कर लेंगे, सतह का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना आ गया 20 गुना चौड़ाई 10, कितना हो जाएगा 200 वर्ग मीटर होगा कि नहीं, 200 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत, चलिए छापिए हाल ही। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं, क्या क्वेश्चन करा, किसी आयताकार मेज की सतह का परिमाप दे ले कितना मीटर 28 मीटर, 28 मीटर क्या है परिमाप, और उसका क्षेत्रफल भी दिया कितना 48 वर्ग मीटर हो तो उसकी कर्णवत लंबाई क्या होगी। अब सुनिए, कोई आयताकार भाग हो और उसकी कर्णवत लंबाई पूछे तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग, विकर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अब देखिए यह आयताकार कहीं सतह हो और इसके कर्णवत लंबाई का है, तो यहाँ से यहाँ तक यही ना होगी इसकी कर्णवत लंबाई। कर्णवत लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा बुआ, विकर्ण, हाँ कोना से कोना, तो कोना से कोना की लंबाई मतलब विकर्ण। विकर्ण निकालना, क्षेत्रफल दिया और परिमाप भी दिया। तो बुआ जब आयत में लंबाई चौड़ाई की कोई गणना न हो, लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण से क्वेश्चन भी दिया और उसी तीनों में से एगो कोई चीज निकालना हो, तो आयत के क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण के बीच एक संबंध होता है। वह क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर परिमाप के स्क्वायर बटा 8 माइनस विकर्ण के स्क्वायर बटा 2। क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण तीनों के बीच संबंध है, यह नोट कर लेंगे स्पेशल नोट बना करके। आयत में क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण के बीच संबंध बराबर, संबंध में लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर परिमाप का स्क्वायर बटा 8 माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। और इसी पर हम लोग अभी क्वेश्चन को बना लेंगे जो लास्ट क्वेश्चन दिया है। परिमाप का मान कितना, क्षेत्रफल का मान, तो परिमाप के जगह परिमाप का मान और क्षेत्रफल के जगह पर क्षेत्रफल का मान। देखो क्षेत्रफल के जगह पर कितना 48 बराबर परिमाप के जगह पे क्या लिखेंगे 28 गुना 28 बटा 8। परिमाप का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, अब माइनस विकर्ण का स्क्वायर, और विकर्ण की लंबाई पूछा तो विकर्ण हम लोग को पता नहीं है, रहने देते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। 8 से कटेगा, 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार में, फिर 2 से कटेगा क्या बार में 14 बार, 14 सत्ते 98, इधर 48 रहेगा बराबर 98 माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अच्छा हम लोग को क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो यह पूरे विकर्ण वाले भाग को क्या करेंगे, उठा करके इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो देखो इधर तब विकर्ण स्क्वायर बटा 2 क्या चीज में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा।
तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 और बराबर उधर जाएगा कौन 48, तो 98 माइनस 48 घट के क्या हो जाएगा 50। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 बराबर के उधर क्या आ गया 50, क्रॉस गुना होगा, क्रॉस गुना होगा तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 को 50 से गुना करेंगे 100। अब विकर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो विकर्ण बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे होगा रूट में 100 और रूट 100 का मान क्या हो जाएगा 10। तो विकर्ण बराबर कितना आ गया 10 मीटर। यह हो गया आयताकार भाग की कर्णवत बोला है ना, कर्णवत लंबाई बोले तो आयत का विकर्ण कितना आ गया आंसर 10 मीटर। क्लियर, नोट करिए रहेगा।